नमस्कार, मैं रुचि देव। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत में सिर्फ इतना ही लिखा था या आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप सिर्फ उतना ही डिजर्व करते हैं। ये प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। ये उसे सिर्फ उतना ही देती है जितने का वो हकदार होता है, फिर चाहे वो धन हो या ज्ञान हो। आपके पास जो कुछ भी है वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप सिर्फ उतने के ही हकदार हो। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा पाना चाहते हो तो आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। तो इस काबिल बनने के लिए किस गुण की आवश्यकता होती है, चलिए सीखते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी के द्वारा। तो एक बार गौतम बुद्ध को किसी सभा में उपदेश देने के लिए जाना था। उस सभा में करीब 100 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। गौतम बुद्ध वहां पहुंचे और बिना कुछ बोले ही उस सभा से चले गए। गौतम बुद्ध के इस व्यवहार को देख करके लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन फिर सभा का आयोजन किया गया। अब संख्या थोड़ी कम हो गई, लगभग 80 लोग वहां पर उस सभा में पहुंचे। गौतम बुद्ध फिर वहां आए और बिना कुछ बोले फिर वो चले गए, वापस चले गए। तो ये देख करके लोगों को फिर बहुत आश्चर्य हुआ। तीसरे दिन फिर सभा का आयोजन किया गया और अब तो लोगों की संख्या काफी कम हो गई थी, 50 के लगभग लोग थे। गौतम बुद्ध वहां आए और इस बार भी वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए। तो ये देख करके कुछ लोग बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्हें क्योंकि वो काफी दूर से आए थे और अपना काम छोड़ करके आए थे तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। खैर, अगले दिन फिर सभा का आयोजन किया गया और इस बार तो संख्या काफी कम थी, सिर्फ 30 लोग ही आए हुए थे। गौतम बुद्ध फिर वहां आए, यहाँ वहां उन्होंने देखा और मुस्कुराए सबकी तरफ देख करके और फिर वहां से वो बिना कुछ बोले जाने लगे। तो ये देख करके कुछ लोग बड़े ही क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन गौतम बुद्ध ने किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और वो वहां से चले गए। अब इसके अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और अब तो सिर्फ 15 लोग ही उस सभा में उपस्थित थे। गौतम बुद्ध वहां आए, उन्होंने आसन ग्रहण किया और उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। उसके बाद ये 15 लोग भिक्षु बन गए और इन 15 लोगों ने अलग अलग दिशाओं में गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रचार किया। एक व्यक्ति ने कुछ समय बाद गौतम बुद्ध से प्रश्न किया कि आप सभा में आते थे, फिर चले जाते थे बिना कुछ बोले, फिर आते थे, फिर चले जाते थे बिना कुछ बोले, तो ऐसा आपने क्यों किया? तो गौतम बुद्ध ने बोला कि मैं उन लोगों की खोज में था जो कि लायक थे। और उस समय जो सभा में 100 से भी ज्यादा लोग आए थे, वो सिर्फ सभा देखने के हिसाब से, वहां सुनने के लिए बस ऐसे ही चले आए थे। उनका कोई एक मकसद नहीं था ज्ञान प्राप्त करने का। और इसीलिए मैं हर रोज आता था और चला जाता था, क्योंकि मैं उन लोगों की खोज कर रहा था जो कि मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कि हर किसी व्यक्ति का फायदा हो। और इसीलिए मैंने देखा कि अंत तक सिर्फ वो 15 लोग ही थे जिन्होंने अपने धैर्य का परिचय दिया। तो फिर गौतम बुद्ध आगे कहने लगे कि ये प्रश्न ये नहीं है कि मैं क्या दे सकता हूं, प्रश्न ये है कि तुम क्या लेना चाहते हो, तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है, तुम कितने के हकदार हो। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है और तुम्हें सिर्फ उतना ही मिलेगा जितने के तुम हकदार हो। तो उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि अगर लायक कैसे बना जाता है? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि धैर्य का परिचय लेकर। जैसे कि उस सभा में वो 15 लोगों ने धैर्य का परिचय दिया, वो अंत तक रुके रहे क्योंकि उनके अंदर उस ज्ञान को प्राप्त करने की वो भूख थी, वो आग थी, वो जिज्ञासा थी। तो धैर्य एक ऐसी चीज है कि जिसके अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। लेकिन धैर्य के साथ आप बड़े से बड़ा लक्ष्य को भी आप प्राप्त कर सकते हो। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि धैर्य को, अपने अंदर के धैर्य को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो गौतम बुद्ध ने कहा इसे अभ्यास के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि अगर हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें निरंतर धैर्य का अभ्यास करना होगा, लेकिन साथ में हमें कर्म भी करते रहना होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, इसे प्लीज बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगले सोमवार हम फिर मिलेंगे ब्लूम विद रुचि देव में एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।